Hello बच्चों, let's see this question. This question says the diagram below show the propagation of a wave which points are in same phase. तो आपके ऑप्शन F और G, B एंड G, C एंड F और B एंड F। तो यहाँ पर पहले तो बात करते हैं कि आपको एक वेव दे रखी है और उसके लिए बताना कि पार्टिकल्स की कौन कौन से पॉइंट सेम फेज में है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो की कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव पार्टिकल्स। प्रोपोगेशन ऑफ वेव पार्टिकल्स। तो आपके पास बेसिकली वेव होती क्या है कि मान लीजिए इस तरह से वेव दे रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स उनका क्या होगा, वाइब्रेशन होगा अपने मेन पोजीशन के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट वो क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपसे जो पूछा हुआ है कि कौन कौन से पार्टिकल सेम फेज में होंगे, तो यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स को चेक करते एक एक करके। जैसे आपको ए दे रखा है, अगर पहले यहाँ से यहाँ देखें तो आपका क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या होता है, टाइम पीरियड कहते हैं इसको, वेवलेंथ कहते हैं अपन लेमडा, जब एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अगर पार्टिकल के वाइब्रेशंस को देखें और पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को देखें, तो आपके पास बेसिकली एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वी पी, ये थी माइनस का वी डी वाई बाई डी एक्स होता है। इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ पे वी तो है वेव वेलोसिटी, मान लेते हैं ये वेव की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और डी वाई बाई डी एक्स होता है आपका स्लोप हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इस वाले पॉइंट को देखा अपन, या इस वाले बी से ए से सी के ग्राफ को देखें, सी से डी के, फिर इसका प्रकार यहाँ से, तो कोई भी पार्टिकल मान लीजिए अपने कंसिडर किया, जैसे मान लीजिए बी लिए, तो बी को देखते ही किधर प्रोपोगेट हो रहा है आपके पास, तो इस पर टेंजेंट डालें तो ये इसकी स्लोप हो जाएगी, और स्लोप कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और वेलोसिटी को अपन ने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। तो यानी कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी माइनस का, और वी अपन ने कौन सी डायरेक्शन में माना हुआ, पॉजिटिव माना हुआ है, और स्लोप क्या आ रहा है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव आ रही है। ये आपका वाई एक्स ग्राफ बोल देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर स्लोप जो दिख रही है आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव हो गई। तो यानी कि बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी पहुंची, इसका मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है इस समय, टुवर्ड्स मेन पोजीशन की ओर जा रहा है, आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अपने पास सी को देखे तो सी की तो स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब पार्टिकल अपने पास एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो इसका मतलब ये भी इधर ही जाएंगे। तो आपके पास होता क्या है कि जितने भी वेव पार्टिकल्स है इस वाली वेव में, ये किधर जा रहे होंगे आपके पास, टुवर्ड्स मेन पोजीशन की ओर मूव कर रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जो आगे के पार्टिकल्स यानी कि सी से डी के बीच में मान लो कोई भी ग्राफ ले अपन, या कोई भी पॉइंट लें, और यहाँ पे स्लोप निकाले अपन इस वाले पॉइंट पे, तो पार्टिकल की पोजीशन देखें अपन, फिर से इसी फॉर्मूले का यूज़ करें जो पार्टिकल वेलोसिटी है वी पी। तो यानी कि वहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास इस बार नेगेटिव, और वी अभी भी पॉजिटिव आपके पास, वो तो वेव वेलोसिटी अज्यूम की, और स्लोप क्या हो जाएगी यहाँ पे, पॉजिटिव हो जाएगी आपके पास। इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं आपके पास इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो यानी कि जस्ट आपके पास ऑपोजिट फेज में है। और फिर से अगर इस वाले ग्राफ पे चले तो फिर से आपके पार्टिकल्स क्या, आपको यहाँ तक स्लोप देखे तो फिर से क्या है, पॉजिटिव है आपके पास, वेव वेलोसिटी नेगेटिव। इसका मतलब पार्टिकल्स ये वाले अभी भी इस डायरेक्शन में आपके पास मूव कर रहे हैं। और जैसे ई से आगे निकलेंगे आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, आपके स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब फिर से ये इस डायरेक्शन में आपके मूव करने लग जाएंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका इंस्टेंटेनियस वो यहाँ पर है। तो आपके पास फिर से आप कहाँ से पहुंचे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे आपके पास। तो फिर से आपके पास क्या होगा, यहाँ पर देखें अपन, तो एफ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर फिर से स्लोप आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर स्लोप की बात करें यहाँ पर, तो स्लोप क्या होगी, एफ पॉइंट भी फिर से नेगेटिव होगी। वेव वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, तो आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, माइनस का वी, और वी पॉजिटिव है से अपने पास वेव वेलोसिटी, और स्लोप क्या आ रही है यहाँ पर, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा, पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये पार्टिकल फिर से इधर जाना शुरू कर देंगे, ये आपके पास पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से सेम फेज में है। तो यहाँ पर देखिए कि मान लो बी दे रखा है आपको, सी दे रखा है, सी पर पार्टिकल इधर जा रहा है, और ई आपके पास ई पर इधर जा रहा है, तो ये तो बराबर हो नहीं सकते। आपको जैसे एफ और जी की बात करते हैं, तो आपका एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है, और जी, अब ये जी जो होगा इधर के पार्टिकल क्या होंगे, इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे, जैसे कि अपने ने यहाँ पर देखा, सेम उसी वही कंडीशन आपको यहाँ मिलेगी। तो यानी कि ये दोनों के आउट ऑफ फेज है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। सी और एफ को देखें, आपका सी ये रहा और एफ ये रहा। सी पर तो आपका पार्टिकल रेस्ट पर है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जा चुका है, और यहाँ पर एफ को देखें तो एफ का पार्टिकल आपका बस यहाँ पर घूम रहा है, तो इनके दोनों के बीच में फेज सेम होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया आपके पास। उसके बाद बी एंड जी, तो ये रहा बी और ये रहा जी। तो बी पर आपको पार्टिकल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जी पर आपको नीचे की ओर, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, 180 का फेज है। और बी को देखे और एफ को देखे तो आपको बी और एफ दोनों क्या देख आइडेंटिकल पॉइंट दिख रहे हैं, और कह सकते हैं कि एक वेवलेंथ कंप्लीट भी हो रही है।
तो पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को रिपीट करते हैं, या मोशन फिर से क्या होता है, रिपीट होता है आफ्टर अ साइकिल। जैसे साइकिल कंप्लीट होता है एक, आपके पास पार्टिकल का जो सेम कंडीशन यानी कि वेलोसिटी भी सेम रहेगी, आपके पास फेज भी सेम रहेंगे। इसका मतलब बी और एफ, ये दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का फेज सेम होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।